हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 से। और आज हम करेंगे इसका पाठ 7। पाठ का नाम है विशेषण। तो आइए देखें क्या है ये विशेषण, किसे कहते हैं विशेषण। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों। अब इनको हम पहले देखेंगे, इनके नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मुझे 2 पुस्तकें दो। पेड़ के नीचे भूरी बकरी है। यह सुंदर भवन है। सफेद गाय अधिक दूध देती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2, भूरी, सुंदर, सफेद तथा अधिक शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ये किनकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषता। ये विशेषण हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। पुस्तकें, बकरी, भवन, गाय तथा दूध विशेष्य हैं। ठीक है, ये जो पुस्तकें हैं, बकरी है, भवन है, गाय और दूध, ये हैं विशेष्य। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। अब पढ़ते हैं कि विशेष्य किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों, अब शब्द में कौन से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द प्रकट करते हैं या जिन शब्दों की प्रकट की जाती है विशेषता, मतलब संज्ञा की या सर्वनाम की, तो उन्हें कहा जाता है विशेष्य। विशेषण के भेद। कितने भेद हैं विशेषण के? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण। पहला, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, लाल साड़ी, लालची आदमी, बड़ा बंगला। अब वो विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या उसके दोष या आकार या दशा उसके बारे में बताते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ क्या है, देखिए, लड़की के बारे में बता रहे हैं। कैसी है लड़की? सुंदर है। साड़ी कैसी है? लाल है। लालची आदमी में आदमी कैसा है? लालची। और बंगला कैसा है? बड़ा। परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। उसके पास 2 किलो अनाज है। अब यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध करा रहे हैं। जैसे कि मुझे, मेरे लिए कहा जा रहा है, सर्वनाम है ये, और इसके लिए क्या कहे, थोड़ा सा आराम करने दो। ठीक है। उसके पास कितना है अनाज? 2 किलो। मात्रा बता रहे, कितना अनाज है? 2 किलो अनाज है। तो इन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? किसकी ओर संकेत करते हैं? सर्वनाम की ओर। वह कल आया था। देखिए, सर्वनाम, वह कल आया था, उसके बारे में, सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है। कब आया था? कल आया था। वह बालक कल आया था, ये सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, वह कल आया था में वह जो है वो सर्वनाम है, और वह बालक कल आया था ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। संकेत किया जा रहा है, वह बालक, उस बालक के बारे में बताया जा रहा है। ये मेरे मित्र हैं,
यहाँ ये जो है वो सर्वनाम है। अब ये लड़के मेरे मित्र हैं, ये है सार्वनामिक विशेषण। कौन से लड़कों की तरफ इशारा किया गया है? ये लड़के, ठीक है, संकेत किया जा रहा है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती अर्थात संख्या के विषय में बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। जैसे तुम्हारे पास 5 गुब्बारे हैं। अब देखिए, व्यक्ति कितने हैं या वस्तुएं कितनी हैं, उसकी संख्या जिससे पता चलती है उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। बाग में आम के कई पेड़ हैं। निहाल ने 6 संतरे खरीदे। आगे चलते हैं, कुछ अन्य शब्द। अब इधर एक तरफ शब्द हैं और दूसरी तरफ विशेषण उनके। ग्राम, ग्रामीण, दान, दानी, प्यास, प्यासा, स्वर्ग, स्वर्गीय, स्वदेश, स्वदेशी, ईश्वर, ईश्वरीय, प्रकृति, प्राकृतिक, गुण, गुणी, धन, धनी, दूध, दुधारू, बल, बलवान, हठ, हठीला, मास, मासिक, दिन, दैनिक, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, केंद्र, केंद्रीय, ऋण, ऋणी, अंतर, आंतरिक, कुल, कुलीन, झगड़ा, झगड़ालू। आओ चलो अब अभ्यास करें। विशेषण को विशेष्य से मिलाइए। एक तरफ विशेषण दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके विशेष्य दिए गए हैं। हमें सही विशेषण को सही विशेष्य से मिलान करना है। मीठी, मीठी रसमलाई, रसमलाई मीठी होती है। कड़वा, करेला कड़वा होता है ना, तो कड़वा करेला। दयालु, परी। सफेद हंस। बड़ा बर्तन। और चौथी कक्षा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में उचित विशेषण शब्द लिखिए। आसमान में घटाएं घिर आईं। कैसी घटाएं घिर आईं? काली घटाएं घिर आईं। काली घटाएं, घटाएं कैसी हैं? काली। ये विशेषता बता रहा है घटाओं की। मेरे पास साड़ियाँ हैं। मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं। बहुत सी साड़ियाँ हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको रिपीटिंग। मेरे पास साड़ियाँ हैं। मेरे पास सुंदर साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ कैसी हैं मेरी? सुंदर। काम पड़ गया था इसलिए कल नहीं आ सकी। कुछ काम पड़ गया था इसलिए कल नहीं आ सकी। सीमा की बहन चेन्नई चली गई। सीमा की बड़ी बहन चेन्नई चली गई। ठीक है। अब बच्चों रंगीन शब्दों के विशेषण शब्दों का विशेषण भेद लिखिए। यहाँ जो रंगीन शब्द लिखे गए हैं, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द से लिखे गए हैं वो कौन से विशेषण हैं, उनका भेद यहाँ लिखना है हमें। निर्बल को पग पग पर कठिनाइयाँ आती हैं। निर्बल, अब निर्बल क्या है? विशेषण है। और कैसा विशेषण है? ये गुण बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, निर्बल। निर्बल को पग पग पर कठिनाइयाँ आती हैं, गुणवाचक विशेषण। 4 लड़कियां आ रही हैं। 4 लड़कियां संख्यावाचक। संख्यावाचक। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। कुछ चाहिए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। यहाँ कई प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं, ये भी परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक। ठीक है, आगे चलें। तो ये था विशेषण पाठ और
आशा करती हूँ आपको विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। एक बार अध्ययन कीजिएगा इस पाठ का फिर से। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।